धान की फसल में अगर आप चाहते हैं कि कल्ले आपके काफ़ी ज़्यादा आए तो क्या करें, कौन सी तरीका अपनाएं, कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है आपको। आपके धान में अच्छे कल्ले इस साल अवश्य मिलेंगे, तो पूरा वीडियो के साथ साथियों देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिना बेसिक के अगर आप ABCD ही नहीं जानते हैं तो फिर आप आगे का कहाँ पे जान पाएंगे। तो शुरुआत वाला चीज़, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं जानते हैं, लेकिन आप जान के भी कुछ चीज़ें अनजान बन जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय से रोपाई करने का प्रयास करिए। और रोपाई करने वाले जो पौधे होते हैं, नर्सरी होती है, उस पर विशेषकर ध्यान दीजिए। एक स्वस्थ नर्सरी वाले पौधे लगा के आप अपने धान की फसल में 10% तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर स्वस्थ नर्सरी नहीं है तो वही पैदावार 10% तक कम भी हो सकती है। अब नर्सरी की बात हो रही है तो एक बात का ध्यान ये दीजिए कि बहुत ज़्यादा बड़े पौधे की रोपाई, बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई ना करें, उससे बचिए। क्योंकि जितने ज़्यादा दिन तक पौधा नर्सरी के खेत में लगा रहता है उतने ही कम कल्ले आने की संभावना रहती है। तो वैसे तो मोटी मोटा 20 से 30 दिन तक पौधे की रोपाई कर सकते हैं, औसतन 25 दिन मान के चलिए। वैज्ञानिक समय भी 21 से 25 दिन का होता है, कुछ कुछ वैरायटी में 30 दिन तक होता है। तो आप 20 से 30 दिन तक मान सकते हैं। इसके बीच में पौधे अगर आप रोपाई करते हैं, 1-2 दिन की बात नहीं होती है। अब मान लीजिए 31-32 दिन हो गया तो उतना तो चल जाएगा, लेकिन आप सोचिए 40 दिन, 45 दिन, 2-2 महीने वाले पौधे की रोपाई करेंगे तो उसमें कल्ले कहाँ से आएंगे। कल्ले निकलने का एक निश्चित समय होता है। मान लीजिए आपने पौधा की रोपाई की, मान लीजिए मोटी मोटा आपने 25 दिन के पौधे की रोपाई की और आपके पौधे में फिर से लगभग 20 दिन के आसपास उसमें कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो 25-20 हो गया, कितना आपका लगभग हो गया 45 मोटी मोटा। तो 45 दिन के आसपास आपका नर्सरी में वहाँ जो मतलब रोपाई करेंगे तो कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यही अगर आप 40-45 दिन के पौधे की रोपाई करेंगे, पौधा रोपाई करने के बाद में 1 सप्ताह तक तो रिकवर ही होता है, पौधे में जड़ों का विकास होता है। उसके बाद में इतना जल्दी तो आपके पौधे में कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट हो नहीं जाएगा। फसल आपकी पिछड़ जाएगी, कल्ले आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे, जिससे आपको नुकसान होगा। तो नर्सरी आपको समय से डालनी भी चाहिए, समय से रोपाई भी करनी चाहिए। अब यहाँ पे रोपाई का सब कुछ तो हो ही गया, अब खादों की बात कर लेते हैं। बिना सही से खाद, खासकर बेसल डोज वाली खाद के आप कभी भी अच्छे कल्ले नहीं ले पाएंगे। तो अच्छे कल्ले पाना है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 तत्व आपको पूरा करना पड़ेगा। खासकर फास्फोरस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि फास्फोरस, अन्य खादें तो आप बाद में भी डाल पाएंगे, फास्फोरस बाद में डालेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक बात का आपको ध्यान देना है। तो फास्फोरस वाली खाद के रूप में DAP का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अंतिम जुताई के समय करिए। और DAP का आपको मात्रा 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से रखना होता है हाइब्रिड धान की वैरायटियों में। तो DAP आपको अंतिम जुताई के समय ही प्रयोग कर देना है। यूरिया की बात की जाए तो यूरिया जो हम पहले डालते हैं 1 सप्ताह के आसपास भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो रोपाई के समय भी डाल सकते हैं। मेरा मानना है कि 1 सप्ताह के आसपास डालना चाहिए अगर आप DAP का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया, अगर आप DAP डाला है पहली बार तो यूरिया लगभग 16 से 20 किलो आप प्रयोग करिए 1 सप्ताह के आसपास रोपाई के। पोटास की मात्रा की बात की जाए तो 25 से 40 किलो तक आप पोटास डाल सकते हैं। 25-30 किलो जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में, 30-35 किलो एक मध्यम अवधि की वैरायटी में, 35-40 किलो थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में पोटास यानी MOP पोटास 60% वाला आपको इस्तेमाल करना होता है। पोटास आपको 2 भागों में बांट के डालना चाहिए, आधी मात्रा रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर और आधी मात्रा 40-45 दिन के आसपास प्रयोग करिए। तो पहली बार DAP डाल लीजिए, साथ में पोटास डाल दीजिए। पोटास न डाल पाए हो तो 1 सप्ताह के आसपास जब आप यूरिया डालेंगे तो साथ में पोटास का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ किसान साथियों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कोई आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर से पौधे में एक समझ लीजिए टॉनिक का काम करता है, पौधे की भूख को बढ़ाता है, जिससे पौधे के जड़ों का विकास भी अच्छे से करवाता है। जब पौधे के जड़ विकास सही से होता है तो पौधे में अच्छे से भोजन बन पाता है, पौधे भोजन ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे तो पौधे का विकास, जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव, ये सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। तो ग्रोथ प्रमोटर बाज़ार में बहुत सारे आते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए। बायोवीटा हो गया, सागरिका हो गया, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। अगर हम सागरिका की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा फेमस है, तो सागरिका वगैरह भी आप, दानेदार वाला जो आता है सागरिका 2 तरह से आता है। एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई एक लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो रोपाई के समय या 1 सप्ताह के भीतर आपको प्रयोग कर देना चाहिए। अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आप चाहें तो जब आप
पोटाश डालते हैं या यूरिया डालते हैं, किसी भी खाद के साथ डाल सकते हैं, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान देना। यहीं अगर आप 20-25 दिन पे डालते हैं उतना लाभ कहाँ से मिलेगा, क्योंकि तब तो कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।